उदयपुर के शांत झीलों के शहर में इन दिनों सियासत, सत्ता और सम्मान की टक्कर ने ऐसा तूफान खड़ा कर दिया है कि मामला अब सिर्फ बयानबाजी का नहीं बल्कि मर्यादा बना मुंहतोड़ जवाब की लड़ाई बन गया है। एक तरफ मेवाड़ का ऐतिहासिक गौरव और दूसरी तरफ मंच से उछले ऐसे शब्द जिन्होंने पूरे इलाके की भावनाओं में आग लगा दी। नाम जुड़ा है विश्वराज सिंह मेवाड़ का और बयान आया है एक पूर्व जिला प्रमुख की जुबान से। अब सवाल यह है कि ये सिर्फ जुबानी जंग है या इसके पीछे छिपी है सत्ता और संस्थाओं की बड़ी साजिश। उदयपुर में इन दिनों एक ऐसा विवाद उभरकर सामने आया है जिसने राजनीतिक गलियारों से लेकर सामाजिक संगठनों तक हलचल मचा दी है। मामला जुड़ा है विद्या प्रचारिणी सभा से, जहां एक कार्यक्रम के दौरान हुई कथित अभद्र टिप्पणी ने पूरे मेवाड़ क्षेत्र में गुस्से की लहर दौड़ा दी। इस विवाद के केंद्र में है भैरू सिंह चौहान, जिन्होंने सभा के कार्यक्रम में ऐसा बयान दे डाला जिसने न केवल मंच की गरिमा को तोड़ा बल्कि सीधे तौर पर विश्वराज सिंह मेवाड़ की प्रतिष्ठा पर सवाल खड़े कर दिए। कार्यक्रम के दौरान भैरू सिंह चौहान ने खुले मंच से कहा, हमारी पर्सनैलिटी पर घातक है ये महाराणा। बस यही वो लाइन थी जिसने पूरे विवाद को जन्म दिया। इसके बाद उन्होंने राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी जोड़े। बीजेपी कांग्रेस के बीच अपने अनुभव का हवाला देते हुए कहा कि उनकी राजनीति को भी नुकसान हुआ। यहाँ तक कि बात सिर्फ बयान तक नहीं रुकी बल्कि चेतावनी तक पहुंच गई कि अगर किसी ने दादागिरी की तो तलवारें चल जाएंगी, पुलिस को भी कानून में खड़ा कर देंगे। अब सोचिए, जब मंच से ऐसे शब्द निकलते हैं तो उसका असर सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि पूरे समाज पर पड़ता है। इस बयान के बाद देवड़ा नोबल सोसाइटी मैदान में कूद पड़ी। सोसाइटी अध्यक्ष हरि सिंह देवड़ा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और सख्त कार्रवाई की मांग कर दी है। उनका साफ कहना है कि ये सिर्फ एक व्यक्ति का अपमान नहीं बल्कि पूरे मेवाड़ की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गरिमा पर हमला है। इस तरह की भाषा समाज में विभाजन और तनाव पैदा करती है। सोसाइटी ने आरोप लगाया कि सभा के कुछ लोग मनमाने तरीके से संस्था चला रहे हैं और निजी एजेंडे के तहत इस तरह की बयानबाजी की जा रही है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये मामला सिर्फ एक बयान तक सीमित है तो असली कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी है। असल में विद्या प्रचारिणी सभा के अंदर पिछले कई दिनों से पावर स्ट्रगल चल रहा है। वर्तमान प्रबंधन का कार्यकाल 12 फरवरी 2026 को खत्म हो चुका। इसके बाद नए चुनाव होने थे, लेकिन 54 नए सदस्यों को जोड़ने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है और यहीं से शुरू हुआ असली टकराव। एक तरफ पुरानी कार्यकारिणी और दूसरी तरफ मुख्य संरक्षक द्वारा बनाई गई एडॉक कमेटी, और अब मामला सीधे कोर्ट पहुंच चुका है। स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि संस्था के कई अहम दफ्तर पिछले 9 दिनों से बंद पड़े हैं। एमडी ऑफिस बंद, फाइनेंस सेक्रेटरी बंद, रजिस्ट्रार बंद, ऑडिटर चैम्बर बंद। 15 अप्रैल को जब एडॉक कमेटी चार्ज लेने पहुंची तो वहां ताले लटके मिले और तब से लेकर अब तक कोई समाधान नहीं निकला। इसका सबसे बड़ा नुकसान किसे हो रहा है? छात्रों को। एडमिशन प्रक्रिया रुकी हुई है, परीक्षाओं पर असर पड़ रहा है, प्रशासनिक फैसले अटके पड़े हैं। यानी सत्ता की इस लड़ाई में सबसे ज्यादा पिस रहा है शिक्षा का सिस्टम। इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल को तय की गई है। अब नजरें कोर्ट पर टिकी हैं कि आखिर ये विवाद किस दिशा में जाएगा। क्या कोर्ट इस टकराव को खत्म कर पाएगा या फिर ये लड़ाई और ज्यादा भड़कने वाली है? दिलचस्प बात यह है कि विवाद बढ़ने के बाद भैरू सिंह चौहान ने अगले ही दिन माफी भी मांग ली। लेकिन सवाल उठता है कि क्या सिर्फ माफी से मामला खत्म हो जाता है? क्या सार्वजनिक मंच पर दिए गए बयान का असर इतनी आसानी से मिटाया जा सकता है? सोसाइटी और मेवाड़ के कई लोग अब भी कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं। इस पूरे विवाद ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया। क्या संस्थाएं अब राजनीति का अखाड़ा बन गई हैं? क्या व्यक्तिगत बयानबाजी से ऐतिहासिक विरासत को चोट पहुंचाना सही है? और सबसे अहम, क्या सत्ता की लड़ाई में शिक्षा जैसे पवित्र क्षेत्र को बर्बाद किया जा सकता है? उदयपुर का ये विवाद सिर्फ एक बयान या एक संस्था का मामला नहीं है। ये उस सोच की लड़ाई है जहां सम्मान, सियासत और सिस्टम तीनों आमने सामने खड़े हैं। एक तरफ इतिहास और परंपरा और दूसरी तरफ राजनीति और व्यक्तिगत टकराव। अब देखना यह है कि 27 अप्रैल की सुनवाई इस आग को बुझाएगी या फिर ये चिंगारी पूरे सिस्टम को जलाकर राख कर देगी। आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्कार। 2 पूर्व जनप्रतिनिधि और वर्तमान विधायक महोदय ने महाराणा साहब के प्रति अभद्र टिप्पणी की है, वो ठीक नहीं है। वो अपने शब्द वापस लें। और हमारी मूल मांग है कि महाराणा साहब ने जो आदेश दिया है, महाराणा साहब ने जो व्यवस्था दी है, संस्था की ऑडिट होनी चाहिए और ऑडिट के बाद में जिस कार्यकारिणी का कार्यकाल पूरा हो गया है वो अपने चुनाव कराए।